और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको खुद को लगने लगता है कि अब मुझे सरकारी नौकरी का सपना छोड़ देना चाहिए। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं किसी भी पोशाक के बारे में बात नहीं करने वाली, किसी भी तरह की अननेसेसरी बात नहीं करने वाली। अगर किसी भी वैसा राज की या जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए पढ़ाई करने का अभी जो टाइम है वो एक गोल्डन पीरियड है। आपके वीडियो को थंबनेल से पता चल ही गया होगा आज हम किस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। तो जिन लड़कियों की, फिर से बोलूँगी, अभी शादी नहीं हुई है और तो उनके लिए ये मेरा जो वीडियो है वो वरदान साबित होने वाला है। उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मैं और भी इस टाइप के टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। तो फर्स्ट, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका जो ये पढ़ाई करने का टाइम है उसको आप अपना 100% यूज़ करो। वीडियो को आगे मैं बताऊंगी क्या कारण है कि अभी आपको ये वाला जो पीरियड है आपका, ये वाला जो टाइम है, आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है, अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं बनाते, किसी भी तरह के काम को लेके ना आपको किसी से बात करने की टेंशन है। तो आप उनको अभी इस टाइम पे समझा सकते हो कि आपको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए आप इस टॉपिक को लेकर उनको समझा सकते हो। शादी के बाद जो है सरकारी नौकरी लगना मतलब एक चींटी को पहाड़ चढ़ने जैसा है। इतना मुश्किल होता है। हाँ, मैं सबके लिए ये बात नहीं बोल रही, लेकिन जितना मुझे अपने समाज का पता है, हमारे आसपास के माहौल का पता है, उस हिसाब से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। शादी के बाद क्या होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको समझा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपको अपनी सिस्टर की तरह ये बात कि शादी के बाद क्या होता है कि भले ही आपके सास ससुर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, आपके हस्बैंड जो है आपको अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे आपको कोई कितना भी सपोर्ट क्यों ना दे, लेकिन एक अपने को खुद को भी लगता है कि यार अपना काम है, अपने को करना है, काम तो करना ही है। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन जब अपन, फिर क्या होता है कि हमें काम भी करना होता है, हमें पढ़ाई भी करनी होती है, ठीक है। और घर के कामों के साथ पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर कहीं ना कहीं काम को और पढ़ाई को मैनेज करते करते अगर जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप एक तरह के मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन के दौर में चली जाती है। वो एक तरह से डिप्रेशन तो नहीं लगता है, लेकिन एक मानसिक दबाव जैसी स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी जो भी हमारे कंपटीशन में लड़कियां हैं वो सब तो पढ़ाई कर रही है और हम जो है घर के कामों में बिजी है। तो वही सारी चीज़ें होती है। इसीलिए अभी जो आपके पास ये टाइम है उसको अपना 100% यूज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। सेकंड जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, जब आपकी शादी हो जाएगी और आप काम, घर के काम वगैरह आपको करने होंगे, तो काम करते करते क्या होता है कि खुद भी थक जाते हैं हम लोग। और फिर उस थकान की वजह से हम जितनी पढ़ाई पहले कर पाते थे उतनी पढ़ाई अब उसी एनर्जी के साथ नहीं हो पाती है। एंड नेक्स्ट, और ना ही फिर आप उतना टाइम दे पाते अपने पढ़ाई को, और घर की जिम्मेदारियों के बीच टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई या थोड़े साल बाद अगर आपके बच्चा बच्चा हो जाए, फिर तो पढ़ाई, एक टाइम ऐसा आता है कि औरत जो होती है ना, घर के काम, बच्चों को संभालते संभालते और सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है कि उसको लगता है अब इस पॉइंट पे मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और उसका जो वो कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, और फिर वो जो उसका गवर्नमेंट जॉब लगने का जो सपना होता है वो एक तरह से सपना ही बन के रह जाता है। मेरा इस वीडियो में किसी भी स्टेटमेंट का खुद की लाइफ को लेके नहीं, मैं अपने बारे में तो आपको बहुत आगे बताऊंगी, अभी बहुत सारे मेरे व्लॉग आएंगे उन सब के बारे में। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, आपने सुना होगा कि शादी होते से ही लड़कियों की मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, उनकी
हेल्थ इश्यू है, मतलब हेल्थ वगैरह में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है, हेल्थ सही नहीं रहती है उनकी। तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि शादी होने के बाद एक तो घर के काम, बच्चे, ज़िम्मेदारियाँ, इन सबको निभाते-निभाते कहीं न कहीं उसकी रियल में ही हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो आप शादी से पहले जितना आप हेल्दी रहते हो, तंदुरुस्त रहते हो मेंटली और फिज़िकली बहुत, तो फिर जितनी अच्छी आपकी पहले पढ़ाई हो रही होती है, उतनी अच्छी आपकी शादी के बाद थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ाई करना। सिर्फ़ हेल्थ इश्यूज़ से मतलब ये नहीं होता है कि आप फिज़िकली ही वीक हो, शारीरिक रूप से। मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शादी के बाद क्या होता है, घर के काम भी मैनेज करने होते हैं और कभी-कभी किसी-किसी दिन अगर अपना काम सही से नहीं होता है, तो हमें ये लगता है अगर हमारी सास कुछ ना बोल दे, हमें कोई और ताने ना दे दे, तो उस तरीके से क्या होता है आपके दिमाग में एक तरह से प्रेशर क्रिएट होने लगता है। मतलब मेंटल पीस आपकी ख़राब होने लगती है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो कहीं न कहीं ये जो मेंटल पीस है, वो ख़राब होने की वजह से आप चीज़ों को उतना अच्छे से याद नहीं रख पाती जितना आप पहले रख पाते थे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, अगर मेरे पास कुछ कमेंट आएँगे कि दीदी हमने तो शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया होगा। हाँ, हो सकता है आपने निकाल लिया हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही। तो जो लड़कियाँ शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहती है या फिर सेपरेट रहती है, जो जॉइंट फैमिली में रहती है उनको पता होता है कि उनके कितने काम होते हैं। लाइक उनको घर के काम को भी बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ सेपरेटली रहने लग गई है, उनको काम तो होते हैं लेकिन हाँ, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उतनी नहीं होती है। तो वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि शादी के बाद आपको जो डबल स्टैंडर्ड, मतलब कि आपको 2 जगह पर खुद को प्रूफ करना होता है। एक तो मायके में और दूसरा ससुराल में। फिर क्या होता है कि आपको ऐसे पहले तो उनको ये बताना होता है कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, मैं आपको जॉब लग के दिखा सकती हूँ। तभी वो आपको एक तरह से टाइम देने लगते हैं कि ठीक है भाई, इसकी इतनी इच्छा है तो पढ़ाई करने देते हैं। तो देते हैं का मतलब ये है कि आपको फिर खुद को प्रूफ करना होता है। वहाँ पे फेलियर जैसा कोई चीज़ नहीं होती। दिमाग में कहीं न कहीं रहता है यार, फेल हो गया तो क्या होगा? खुद को भी तो प्रूव करना है। तो आपके ऊपर डबल स्टैंडर्ड प्रेशर होगा आस-पास के माहौल का कि फलाने की बहू तो तैयारी करती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी अपनी तैयारी को लेके। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, जितना आप शादी से पहले खुद को मोटिवेट रख पाती थी, पढ़ाई को लेके फ्री माइंड होके, उतना आप जो है शादी के बाद हर दिन खुद को उतना मोटिवेट नहीं रख पाती है। हर दिन एक तो खुद को पुश करना भी मुश्किल होता है कि नहीं मुझे आज पढ़ाई करनी है, आज मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। ये सब चीज़ें थोड़ा मुश्किल होता है। और कई बार ये होता है कि काम पढ़ाई इन चक्कर में हमारी नींद भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है। और नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उससे भी हेल्थ इश्यू होते हैं। तो जब आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है तो ना तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, और नींद सही से नहीं हो पाती है तो आपकी जो है पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। आप अगर फ्रेशली सो जाते हैं तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। मेरे इस वीडियो का पर्पज़ किसी को भी इफ़ेक्ट नहीं करना था, और ना ही इस वीडियो का मेरा पर्सनल लाइफ से कोई उदय पर्सनल लाइफ से संबंध है। इस वीडियो बनाने का मेरे पीछे का एक ही उद्देश्य है कि जो भी लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई और वो तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं उनको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अभी प्लीज़ आप जो है अपना 100% सिर्फ पढ़ाई को दें। किसी और भाई किसी भी काम को ना दें। अपने घर वालों को समझाएं आपके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में चीज़ें करना थोड़ा क्या बहुत टफ होता है। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट। मैं जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ कि आपको क्यों 12th बेस्ड जॉब चुननी चाहिए बजाय मास्टर की। जैसे हमारे यहाँ पे एक तरह की सोशल होता है कि समाज में कि लड़कियों को मास्टर्स की जॉब चुननी चाहिए। हाँ, चुननी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको 12th बेस्ड जॉब क्यों चुननी चाहिए। इसके अलावा जिन भी लड़कियों की अब शादी हो गई तो मैं उनको ये बताने वाली हूँ कि आप शादी के बाद अच्छे से पढ़ाई कैसे कर सकती है, कैसे अपना टाइम को मैनेज कर सकती है, कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकती है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू। खमा गणेशा।